हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टीनोटाइपिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 907, तो इसका जो इंग्लिश और जो हिंदी का सेक्शन है उसका हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन। तो दो चार क्वेश्चन है जिनका मुझे आइडिया नहीं हुआ कि क्या होगा उनका। अगर आपको पता है तो आप लोग उसका बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो चलिए, सबसे पहले हम इंग्लिश सेक्शन का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो सीरीज ए है, ये 131 से 135 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे जो 131 का है, वहाँ पे ये जो स्पेलिंग है स्ट्रिंजेंट की स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए आएगा, STRINGENT होती है। ठीक है। और जो गॉर्जियस की स्पेलिंग है वो सी है, ऑप्शन GORGEOUS। और एंडोर्समेंट की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो डी है, ऑप्शन नंबर ENDORSEMENT। एंड एक्सेंचुएटेड की ऑप्शन नंबर सी है, ACCENTUATED। एंड लाइबिलिटी की है LIABILITY। और 136 से 140 क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ फोर गिवन अल्टरनेटिव्स ABCND टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपको ये प्रपोजिशन दी हुई है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो 136 है, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेज डैश 60 रूम्स। तो कंप्राइजेज के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है? ऑफ लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और 137 का है, मदान डैश द फर्स्ट प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन। मदान बोर अवे आएगा। ठीक है, बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऑप्शन नंबर डी आएगा। और द प्राइस सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी वरीसम डैश स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रोडक्शन। तो डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रोडक्शन, मतलब कि प्राइस सिचुएशन है वो अभी भी, मतलब वरीसम मतलब अभी भी खतरे में है। जो प्राइस की सिचुएशन है, तो डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रोडक्शन, जबकि मतलब डिस्पाइट कब लगता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव का वो होता है। ठीक है, सेंटेंस। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होने के बावजूद भी प्राइस सिचुएशन कंटिन्यू टू बी वरीसम, तो डिस्पाइट आएगा यहाँ पे। और आपको पता है डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। तो इसीलिए इंस्पाइट अगर ऑफ होता तो वो भी यहाँ पे लगता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। 140th का है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स अ यूजफुल डैश फॉर द प्लानर्स टू रिमूव इलिटरेसी। यूजफुल ब्रेक थ्रू आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 से 145। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स विच बेस्ट कन्वेज द मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, 141 का है, अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सनस टुगेदर। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सकर्शन बोलते हैं। वैसे तो पिकनिक भी बोल देते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग उसमें मतलब हम इंग्लिश में इसे शॉर्ट जर्नी को क्या बोलते हैं? एक्सकर्शन। और अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन ही रियली हैज़। एक ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और स्किल्ड मानता है, जबकि वो उतना रियली में नहीं होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैरलेटन। ठीक है। और 143 का होगा, अ पर्सन गिल्टी ऑफ मेलिशियस सेटिंग ऑन फायर ऑफ प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब जो आग लगाने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? आर्सेनिस्ट। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स और टू पीरियड्स ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर उसे क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड बोलते हैं। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस उसे बोलते हैं मेस्क। MASQUE। मोस्क तो होता है जो मुस्लिम का जो मकबरा वगैरह होता है उसे कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है 146 से 150, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और प्रोवर्ब दिए आपको, उसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। तो 146 का है, टू टॉक शॉप, मतलब टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स। टू शो वंस टीथ, मतलब टू एडॉप्ट अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड, मतलब बहुत गुस्से में गुस्सा दिखाना। ठीक है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, इसका फ्रेंड्स इसका होता है कि
मतलब रैकलेस बोलना किसी को, ठीक है, मतलब केयर नहीं करना, केयरलेस कह सकते हैं आप। तो टू प्ले, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसमें क्या होगा इसका। टू प्ले ट्रिक्स आ सकता है या फिर टू प्ले विद समवन फीलिंग्स, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, ठीक है। टू टर्न द अदर चीक मतलब टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस, ठीक है। कोई आपके साथ गलत करता है, वही गांधी जी वाला है कि अगर कोई आपको थप्पड़ मारता है तो दूसरा काल आगे कर दो, तो वही वाला इसका है। टू रिस्पॉन्ड टू वायलेंस विद नॉन वायलेंस, ये है टू टर्न द अदर चीक। और स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। अब आते हैं हिंदी की तरफ। 151 से 155 शुद्ध शब्द चुनिए। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, मतलब शुद्ध अक्षर बताना है, शुद्ध शब्द। राष्ट्रपति की स्पेलिंग, ये जो ऑप्शन नंबर बी है 151 का, ये करेक्ट होगा। 152 में आजीवन, ऑप्शन नंबर ए होता है। और चतुर्भुज आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी ऐसे लिखते हैं। और गौरी शंकर होता है, गौरी शंकर नहीं होता, ठीक है। गौरी शंकर ऑप्शन नंबर सी 154 का। 155 का सज्जन, तो स फिर आधा, ज फिर पूरा, ज फिर न, तो बी करेक्ट होगा, ठीक है। सही अर्थ चुनिए। 156 से 160 कंपनी का मतलब क्या होता है हिंदी में? समुदाय, लोगों का ग्रुप एक, ठीक है। रिपेट्रिएशन का मीनिंग क्या होता है इसमें हिंदी में? स्वदेश अर्पण। और कनकरेंस का मतलब होता है सहमति। कॉरिजेंडम का मीनिंग क्या होगा? शुद्धि पत्र, उसे बोलते हैं हम कॉरिजेंडम। रिसीवर का मतलब होगा यहाँ पे प्रतिग्राहक, मतलब जो ग्रहण करता है उसे बोलते हैं प्रतिग्राहक, ठीक है। और 161 जो है, पवन का संधि विच्छेद कैसे लिखते हैं? पो प्लस अन, पो प्लस अन, पवन। पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? पत्ता। देशज शब्द यहाँ पे क्या है? चटनी, चाय, रिक्शा या फिर गार्ड। क्या होगा इसका? इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे चटनी लग रही है जहाँ तक कि। राजपूत का स्त्रीलिंग राजपूतनी होगा, ठीक है। और क्रोध का बहुवचन क्रोधी होता है, क्रोधी नहीं होता, ठीक है। क्रोध का क्रोध ही रहेगा। निरुक्त में कौन सा समास है? इसका भी फ्रेंड्स मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप लोग बता सकते हैं। लड़का की भाववाचक संज्ञा होती है लड़कपन, ऑप्शन नंबर सी। संचय का विशेषण है संचित करना, मतलब इकट्ठा करना। मगन में प्रत्यय क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो कि बाद में लगते हैं। तो यहाँ पे मगन में क्या प्रत्यय है? गण। और कवच का पर्यायवाची, कवच होता है मतलब एक शील्ड की तरह जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसका मतलब भी मुझे नहीं पता, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स ओवरऑल हिंदी और इंग्लिश का सॉल्यूशन जो कि स्टेनोटाइपिस्ट में आया था। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।